और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। थोड़ा सा आप लोग भी मुस्कुरा दीजिएगा। समझे? हमसे पूछोगे, जमाना कहेगा मौलवी है। सैयद साहब से पूछोगे, जमाना कहेगा पीर साहब है, मजार वाला है। इनसे पूछोगे, बोला ये तो शायर है, लफ्जों को तार में भी पिरो दे तो माला बना दे। ये सब दाढ़ी टोपी वाले मौलवी हैं। ये तो कहेंगे ही अपने मन की बात। मत पूछ भारत किसका है, हम मौलवियों से मत पूछ। न सुन्नी से, न देवबंदी से, न वहाबी से, न राफजी से, न चकरालवी से, न नेचरी से मत पूछ। चल के पूछ स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से, भारत किसका है उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। जो लोग मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैं अपने उलमा का सपोर्ट और इनकी तवज्जो चाहूंगा। जो फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में सूरज डूबता भी है, सूरज निकलता भी है। तो दुनिया के किस मुल्क में कितनी डिग्री पर सूरज तुलू होता है और कितनी डिग्री पर सूरज गुरूब होता है बता। तो फिजिक्स पढ़ाने वाला साइंसदान कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर साइंसदान हिंदुस्तान के नक्शे पर और पॉइंट पर जब कलम रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है कि भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह बोलिए। भैया 1 घंटा मुझको बोलना है, माइक वाले 1 घंटा बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कि इतनी ही देर में मैं समझ गया हूं कि मेरी क्या हालत होने वाली है। हाँ, माइक बहुत अच्छा बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी मशीन है ना, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं मशीन पे मत भरोसा करो, कब फेल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। दीन पे भरोसा करो, कभी फेल नहीं होने वाला है। कभी फेल नहीं होने वाला है। बस उसको संभाल ले वो कि ये जो आवाज खींच रहा है ये खींचे नहीं बल्कि पलटा दे। ए बाबू ए, थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, तकरीर मेरे बाद आने वाले खुतबा से सुन लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उससे ले लो और मेरे रसूल जिसे मना करें उसे छोड़ दो। आज के दौरे हयात में हम लोगों ने जो हमारा मन कहे उसको ले लो और जो मजहब कहे उसे छोड़ दो, ये शेवे जिंदगी बना लिया जिसकी बुनियाद पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वैसे हम लोग तो इतने भोले भाले हैं सिराज भाई कि कोई जवाब ही नहीं। पूरे भारत के हर धर्म के लोग इतने भोले भाले हैं हजरत कि कोई जवाब ही नहीं। आज तक कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, गोरा काला, लंगड़ा लूला, नाटा मोटा, दुबला पतला, औरत मर्द, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी,
किसी ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चाय बेची है? बोलो, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं सुना। मगर कितने भोले भाले हम लोग हैं। हाय हाय हाय। जिसको देखा नहीं उसका यकीन है कि बेचा होगा। अब पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या बात है। जो चीज देख रहे हो उस पर यकीन करो ना, जो चीज नजर नहीं आती उस पर क्यों यकीन कर रहे हो? हैं? उस पर क्यों यकीन कर रहे हो? ऐसे को अपना सहारा बनाओ जो तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उखबा भी सवार दे, तेरी आखिरत भी सवार दे। हम तो इतने सीधे साधे मुसलमान हो गए, समझे हजरत, कि बैंक में जाइएगा तो बगैर आईडी के पैसा वैसा मिलेगा? सर हिलाइए, कुछ बोलिए। टिकट अगर रिजर्वेशन हो, टिकट कटा के अगर चल रहे हो तो ट्रेन में बगैर आईडी के चलिएगा? नहीं बोलिएगा कुछ। अब प्लेन में जाना हो तो बगैर आईडी के नहीं ना। कितने हम लोग भोले भाले हैं। बैंक में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, प्लेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, ट्रेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, और जन्नत में बगैर आईडी के जाने की तमन्ना किए बैठे हुए हैं। अच्छा है। किस मुंह से हम लोग दुआ मांग रहे हैं? वहां भी आईडी लगेगी कि नहीं लगेगी? वो आईडी है कहां? वो आईडी है कहां? बस आईडी तो हर जगह मिल जाएगी, मोहर एक जगह लगेगी। क्या बात है, क्या बात है। सुभान हर खानकाह, हर वली की बारगाह, वहां से आईडी ले लो, मगर मोहर लगेगी बरेली में। क्या बात है। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। सुभान अल्लाह। अब जिसको जलना है जले, जिसको मरना है मर जाए, मगर सैफुल्लाह आलिमी की जबान नहीं रोक सकते। मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस बाप के मजार पे जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवे की चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। शिरकत कीजिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। और आईडी है क्या? क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि रमजान तक मेरी एक भी तारीख खाली नहीं थी, और मैं अगर आज ही बीमार पड़ जाऊं तो कल क्या करूंगा? कल मुझको दुर्ग भिलई में बोलना है। बाबू उसको उठा ले। दुर्ग भिलई में बोलना है। 13 को अहमदाबाद में रहना, 14 को रांची आना है, 15 को सीधे बागडोगरा पहुंचना है। तो अगर आज ही बीमार हो गया तो फिर अगली मंजिल कैसे तय करूंगा? एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं। जंगे बद्र है, जंगे बद्र है। एक तरफ 313, एक तरफ हजारों, है ना आप लोग यहाँ? 121 मदरसा हम खाली मोबाइल पे चलाते हैं। भगाइए मत, भगाइए मत, नहीं बैठाइए उनको। बूढ़े लोग इसलिए जलसा में नहीं आते कि बचपन में नहीं सुने हैं। उनको भगाइए मत, उनको करीब रखिए, मगर मिठाई दे के मुंह बंद करा दीजिए। जंगे बद्र है। 313 एक तरफ, हजारों एक तरफ। एक तरफ लाठी डंडा, एक तरफ असलहों की बारात। अचानक 313 में का एक निकला
जिसका नाम अबू बकर है। चलता हुआ ये इंसान सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचा। आंखों में आंसू लाकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोला क्या? बोला कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान हैं हमारे भाई जो मुकम्मल असलहा वाले हैं, उनके पास तलवार की मार से बचने के लिए लोहे की टोपी है। उन्होंने लोहे की टोपी पहन ली है। अब उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। समस्या ये है कि जब एकदम जंग शबाब पर होगी, हम दुश्मनों में घुस जाएंगे, अपने और बेगाने की पहचान मिट जाएगी। उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि भीतर कौन है पहचान में तो नहीं आता, कहीं हमारी तलवार से हमारा भाई न कत्ल हो जाए। इसलिए या रसूल अल्लाह, एक पहचान पत्र चाहिए। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सब काम हमसे क्यों करवा रहे हैं? हमसे एक काम कराइए, एक काम आप कीजिए। एक पहचान पत्र चाहिए। सेकंडों में आलिम गैब नबी ने एक लफ्ज कहा, अबू बकर सारे सहाबा को कह दो ये तलवार चलाते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आए कि अहले सुन्नत वल जमात का जलसा है। कह दो सबको तलवार चलाते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें। तारीख इस्लाम उठाइए, जंग बद्र से लेकर गज़वे तबूक तक जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में सिराज ताबानी साहब यही आईजी काम करती रही। क्या बात। हर मुसलमान तलवार चलाता रहा, अल्लाह अकबर कहता रहा। गज़वे तबूक के बाद मेरे नबी इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर खलीफे अव्वल बने। अचानक मुसलमानों में से कुछ गुमराह हो गए और उन्होंने कहा नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे, जिनको शरीयत में मुनकिरीन ज़कात कहा अच्छा है, वाह। समझाने की कोशिश की गई, मगर जब वो न माने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद इब्न वलीद को कमांडर इन चीफ बनाकर उन जालिमों के खिलाफ खुरूज किया। हजरत खालिद इब्न वलीद जब पहुंचे हैं मुनकिरीन ज़कात से जिहाद करने, तो माल अपने ही था जो गुमराह होकर अलग हो गया था। हमारे ही थैले का सामान था जो छेद होने की वजह से गिर गया था, सुराख होने की वजह से टपक गया। क्या बात है। हमारे ही बिरादरी का था, इसलिए हमारे हर राज से वाकिफ था। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जैसे ही तलवार चलाना चाहा और आईडी इस्तेमाल किया अल्लाह अकबर, तो दुश्मन ने भी कहा अल्लाह अकबर, इसलिए कि वो हमसे ही कट कर गया था। फौरन सफेद झंडा लहरा दिया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा आईडी लीक हो गई है, अब आईडी चेंज होगी तब जंग का आगाज होगा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जंग बंद कर दिया। मदीने मुनव्वरा खबर आई है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक सवाल आया है कि कल तक हम अल्लाह अकबर कह रहे थे तो काफिर नहीं कह रहा था, मगर आज कुफ्र के घेरे में वो आया है जो हमारे प्लेट में खाता था, हमारे दस्तरखान पे खाता था, हमारी चटाइयों पर बैठता था, हमारे घरों के दरवाजे पर आता था। आज हमारा ही अब बेगाना हो गया है, इसलिए वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है। तो दुनिया का पहला मुफ्ती ने फतवा दिया सेकंडों में, ऐ वलीद के बेटे जा, आज से आईडी चेंज की जा रही है, अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह का भी नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाकते सिद्दीकी, अदालते फारूकी, सखावते उस्मानी, शजाअते हैदरी।
जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो ना या रसूल अल्लाह। हाँ, जरा एक रंग पैदा करो जलसे का। पैगाम इस्लाम है तो पैगाम लेके चलो, पैगाम लेके चलो। मैं अपने बुजुर्ग उलमा की दुआ चाहूंगा। मैं ज्यादा देर आपके बीच में हूं नहीं, इसलिए कि हाफिज अब्दुल मुबीन साहब जा चुके हैं लाने के लिए, इसलिए मैं एकदम ठीक ठाक बोल रहा हूं। उस दिन से या रसूल अल्लाह का नारा लगने लगा। ये तो बदअकीदों ने आला हजरत पर इल्जाम लगाया कि बरेली के रजा ने ये नारा लाया है। अबे तेरी पैदाइश ही कै दिन की है और रजा को तू समझोगे, आला हजरत को तू समझेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ूं हजरत, इजाजत है? पढ़ूं पढ़ूं 4 मिसरे? सिराज साहब, सैयद साहब किबला। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से। 2 मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, मगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। क्या बात है। हमने कहा ना समझ में नहीं आएगा, मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त भी नहीं होने वाला। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। टाइम निकल जाएगा ना, फिर आप लोग को हुक्म इसलिए सुना देता हूं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अब आगे साल बुलाइएगा तो टोटो लेके आएंगे। टेम्पो खत्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह बहुत पावरफुल आईडी का नाम है। अब चूंकि सब लोग दाढ़ी भी साइज में करने लगा, टोपी की क्वालिटी भी चेंज कर दिया, कुर्ता पजामा का नाप भी ठीक कर लिया, समझे? हम तो एक मर्तबा सफर में बड़ा परेशान थे, 20-25 आदमी को देखा टोपी यहां से पहने हुआ है। हम टेंशन में है कि कोई नया स्टाइल निकला है, ऐसे पहने हुआ है। हम परेशान है कि स्टाइल जिसने भी निकाला गलत निकाला, ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन एक ठो को खुजली उजली हो गई, कुछ भी हो गया, वो जरा सा ऐसे किया, तब समझ में आया स्टाइल नहीं है, ये तो मोनोग्राम छुपाए हुआ है सर। क्या हाँ। आइए आइए। अच्छा, अख्तर काशिफ भी हैं। अख्तर काशिफ माशाल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए। अब आप लोग मेरे बाद ही शायरी कीजिएगा। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। बहुत पावरफुल आईडी है या रसूल अल्लाह। सब सब साइज में आ गया, सब ठीक। अब समझ में नहीं आता कि माल इधर का है कि उधर का। जी। इसीलिए आपकी मस्जिद में वो कब्जा कर लेता है। 2-4 साल तक 2-4 साल तक सलाम भी पड़ेगा, फातिया नियाज भी करेगा, और जब पांव बढ़िया से जमा लेगा तब जो है केचुल बदलेगा, रंग बदलेगा, केचुल छोड़ेगा वो। अरे यार, हम माहौल बना रहे हैं, आप लोग बिगाड़ दे रहे हैं।
है बेटा है। या रसूल अल्लाह की आईडी इस्तेमाल करो, बहुत पावरफुल। कभी गरम खिचड़ी खाए हो? सुपर हिट खिचड़ी। ऐसे भी आज शनिचर था ना, आज तो ढेरे घर में बनी होगी खिचड़ी। ये पता नहीं कहां से निकाल के लिए आया लोग कि शनिचर के दिन खिचड़ी सुन्नत। अबे नमाज फर्ज है ही नजर नहीं आता, और खिचड़ी सुन्नत है ही नजर आए, जबकि किसी किताब में नहीं है। सुपर गरम हिट, खूब गरम खिचड़ी खाओ, उसमें प्लास्टिक का चमचा डालोगे ना तो धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा। और स्टील का पीतल का डालो तो जैसे डालोगे वैसे रहेगा। अब समझ में ना आए कि दाढ़ी टोपी वाला माल इधर का है कि उधर का, वहीं पर ये आईडी इस्तेमाल करो। पीछे से जाकर कान के करीब धीरे से कहो या रसूल अल्लाह। अगर ये प्लास्टिक के चम्मच की तरह टेढ़ा हुआ, समझ जाना माल उस पार का है। और ताजु शरिया की तरह डटा हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरो साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और यही आईडी मोदी का से इलाज भी है, मोदी से इलाज भी यही आईडी है। नहीं ठीक है, चले चले, यही आईडी मोदी से बचाने के लिए भी काफी है। 3 हर्फ ने पूरे भारत को सत्यानाश कर दिया है। मीम अलिफ ये आईडी इस्तेमाल करो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब औरत, दिल थाम के रखिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। एक गरीब औरत दाने दाने को मोहताज, पानी के कतरे के लिए तड़पती तरसती। अल्लाह न करे कि हमारे समाज में कोई औरत गरीब हो, औरत गरीब, कोई बेटी गरीब हो, अल्लाह न करे। वरना लालची लोग, बाप रे बाप। माइक लेकर हमको नीचे आना होगा। किस कोई मुसलमान की बच्ची गरीब ना हो, अल्लाह इतनी बरकत दे दे उसके वजूद से कि लालची इंसानों की भेंट वो चढ़ न सके। हद हो गई लालच की। भीख ही मांगना है तो किसी गरीब बेटी के बाप से क्यों मांग रहे हैं? खैराती मांगना है और बेटी के बाप से मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो। चलो मदीना फातिमा के बाप से मांग लो जो रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बहुत तल्ख जुमले हैं। तुम्हारे डिमांड ने, तुम्हारी मांग ने, तुम्हारे मुतालबा ने गरीब मुस्लिम बेटियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर किया है। कि हमारी जमात के करोड़पतियों अरबपतियों को उस जुमा को शर्म नहीं आती जब जुमा में मस्जिद के मिंबर और मेहराब से मस्जिद का इमाम कहता है कि मुस्लिम गरीब बेटी की शादी के लिए चंदा कर दो। काश तुमने अपने बेटों की बारात में मौगा न नचाकर वो पैसा बचाकर उस गरीब बेटी की शादी कर दिया होता तो मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह जन्नत तुम्हारे नाम कर दे। माफ कीजिएगा मुझे, और नाराज रहिएगा तो अपने घर जाइए। सैफुल्लाह अलीमी अपने मिशन से हटने वाला नहीं। हद हो गई खैरात मांगने। हजरत, आजकल एक नया सिस्टम निकला है खाने पीने का, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बुफे। बफे। बफे ना, उसका भोजपुरी में तर्जमा है कुकुर भोज। भोजपुरी में उसका तर्जमा है कुकुर भोज। करोड़पति, अरबपति, लखपति, भिगमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। प्लेट लेके, प्लेट तो पूरी
एक तो बूटी, एक तो रसगुल्ला, भीख मांगेगा करोड़पति बनकर। मजहब छोड़ोगे तुम्हारा वजूद मिट जाएगा, नबी की अता छोड़ोगे तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो अपने वजूद के लिए मत जिंदा रह, अपने नबी की सुन्नतों के लिए जिंदा हो जा, अपने नबी की शरीयत के लिए जिंदा हो जा। वाह सैयद अतीकुर रहमान साहब जानते हैं कि मेरे बाप कितने बड़े बुजुर्ग थे। मैं उसी बाप का बेटा हूं। मैं भी तावीज लिखने में बहुत माहिर हूं, मगर बेगर पैसे का लिखता हूं, और उसी का लिखता हूं जिसका लिखने का मन करता है। साफ बात। मैं अपने मोहल्ले के एक एक आदमी को पहचानता हूं। शादी के 3 महीने के बाद एक नौजवान आया मेरे पास, और उस दिन पता नहीं काहे हमको गुस्सा चढ़ा हुआ। आया, बोला इमाम साहब ने क्या है? बोला 3 महीना हो गए चैन से हम सोए नहीं, एक तावीज दे दीजिए। ऊपर नीचे उसको हम देखें, बोला तुम्हारे लिए कोई तावीज नहीं, चल भाग। बोला सबको दिया, हमको क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तावीजें नहीं है मेरे पास, हम देखा। बोला काहे? अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो इसलिए नींद नहीं आ रही। अब इसका हम कौन तावीज दे? बोला क्या नेचर के खिलाफ? हमने कहा हमसे छुपा है बे, बचपन से शादी की रात तक तो तू बोरा बिछा के जमीन पे सोया है। अब ससुराल से बॉक्स वाला पलंग मिल गया, मोटा मोटा गद्दा मिल गया, तो नींद कहां से आएगी? औकात में रहो, याद रख कभी फातिमा ने सूरज देखने की तमन्ना नहीं किया, मगर सूरज ये तमन्ना लिए लिए रोज गुरूब होता रहा कि कभी फातिमा की चौखट पर उसके कदमों का निशान नजर आ जाए। मगर रसूल की बेटी ने कहा जान रहे न रहे मगर अजमत कुरान नहीं जाने देंगे, अजमत शरीयत नहीं जाने देंगे, अजमत इस्लाम नहीं जाने देंगे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब दुखियारी औरत बेवा औरत है, शौहर के मरने के बाद वज़े हमल हुआ, बेटा पैदा हुआ, उस बेटे की उम्र 6 महीना है, नमाज पढ़ रही है। हम क्या बोले? इतना अच्छा जुमला दिया कि नमाज पढ़ रही है, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोला। क्या बोलेंगे? बारात में घूम रही है तब सुभान अल्लाह बोलिएगा माज़अल्लाह। औरत नमाज पढ़ रही है, इस पे तो मचल के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। डर लग रहा है कहीं मेरी बीवी ना पढ़ने लगे। अरे बीवी पढ़ने लगेगी तो औलादों का मुकद्दर समझ जाएगा, औलादों का मुकद्दर समझ जाएगा। नमाज पढ़ रही, सजदे में सर, नमाज पूरी हुई, पहला सलाम, नजर गई तो हक्का बक्का, दम बखुद, वजूद मुंजमिद, एहसास साकित। या अल्लाह ये क्या? मेरे दाहिने तरफ घर के इस कोने से उस कोने तक दिरहमो दीनार और हीरे जवाहरात का समंदर बह रहा है। हैरतों के झटकों से निकलकर जब बाएं सलाम फेरा तो देखा इधर भी वही आलम है। फट से उसने दोबारा सर को सजदे में रख दिया। फिर बोलना होगा, जबरदस्ती बुलवाइएगा तो लो, जबरदस्ती बोलो सुभान अल्लाह। हम चाह रहे थे कि अपने मन से बोलिए ताकि पूरा सवाब मिले आपको, इसलिए आपको हम टोक नहीं रहे थे। सजदे में सर रखा, रो के कहती है मौला तेरा शुक्र है कि तूने दौलत दे दी, गैब से तूने मदद का दरवाजा खोल दिया। ए अल्लाह मैं भूखी हूं, मजबूर हूं, घर नहीं है, माल असबाब नहीं है, मगर दौलत देखकर मैंने लालच की
कलाई नहीं पकड़ी है, मैंने सब्र का दामन पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक लम्हे में पूरा खानदान मेरी नजर में आ गया। कयामत आ जाएगी मगर मेरे खानदान का एक आदमी भी हज नहीं कर पाएगा। इसलिए परवरदिगार, मैं वादा करती हूं कि इस पैसे से अपने बाल बच्चे की परवरिश नहीं करूंगी, पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह करा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा सोचो, एक औरत को दौलत मिल गई तो उसने इरादा नहीं, अज़्म कर लिया कि खानदान के जुमला अफराद को हज पे ले जाऊंगी। काश हमारी समाज के पैसों के ये रखवाले अपने शऊर में ये बात डाल लेते कि हमें भी 2, 4, 10 मिलकर मस्जिदों के इमाम, मदरसों के मुदर्रिस की तनख्वाह 5,000, 3,000, ये जिंदगी भर हज नहीं कर सकते, उमरा नहीं कर सकते। अगर मोहल्ले के 10-12 मिलकर 1,000, 2,000 जमा करके अगर नजराना दे दिया होता तो हर साल किसी न किसी इलाके का 10 मौलवी हज बैतुल्लाह पे जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, क्या बात है। अल्लाह सबको हज पे ले जाओ। आके खानदान के लोगों को कहा तो यकीन नहीं आया। अब आज कल की तरह पिछले जमाने में चोर नहीं न थे, अब तो चोर भी बहुत क्वालिफाई हो गया और इतनी हाई फाई स्कीम ला रहा है, समझे, कि वो माल जिसको शौहर पूरी जिंदगी न निकलवा सका, प्रधानमंत्री ने एक झटके में निकलवा दिया। बीवियों का पैसा शौहर नहीं निकलवा सका, मगर तकिया फड़वा फड़वा के प्रधानमंत्री निकलवा लिया औरतों का पैसा। पावरफुल चोर है उसे। दिखा दिया माल का, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बात पूरी करो, हज का मौसम आ गया है, बहन क्या करें का तैयारी कर, झटपट तैयारी होनी चाहिए। हम लोग रेडी हैं, का समंदर में जहाज भी रेडी, का चलो, का मैं अभी नहीं जाऊंगी, सबसे बाद में, पहले तुम लोग चलो। खानदान के हर फर्द, मर्द और औरत चले गए, जहाज पे सवार हो गए, एकदम एकदम नेटवर्क में रहिएगा। जब सब लोग चले गए तब औरत बिस्तर के करीब गई, अपने 6 महीने का बच्चा उठाया, इजाजत है, इजाजत है। अरे बैठिए ना, इधर जगह नजर नहीं आ रही है, इधर आइए, इधर आइए, पूरी जगह इधर है, सब लोग करीब बैठ रहे हैं, सीढ़ी के उतर के भागने में आराम रहेगा, पूरी जगह इधर खाली है। स्टेज को डिसबैलेंस मत कीजिए, उलमा बैठे हुए हैं इस पर। चलिए सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। उसको आप लोग सेट कर लीजिएगा, वरना उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों की आमदनी पे फर्क पड़ जाएगा। ए, अबे, बैठ, 1.5 फीट का है, मोबाइल लेकर 4 फीट का बैठा हुआ है।
कौम तो इसी में तबाह हो गई। अब मैं कहां से समेट के लेके आऊं? वो ठीक है, वो हमको याद है, लेकिन जो मोमेंट है उसको कहां से पकड़ के लाऊं? अल्लाह फजल फरमाए हम सब पर। कहिए आमीन, कहिए जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए प्यार से या रसूल अल्लाह। चलो सवार हो जा। हाफिज अब्दुल मुबीन गए कहां? हजरत लाख को लाने गए या यहाँ हजरत जा रहे हैं? चलो सवार हो जाओ। अब मैं ताकूंगा ही ना आपकी तरफ नहीं इनकी तरफ, मैं वक्त पूरा कर रहा हूं, मैं वक्त पूरा कर रहा हूं। आंख बंद करके सब चलो सवार हो जाओ। जब औरत ने देखा सब सवार हो गए, तब औरत ने बिस्तर के करीब जाकर 6 महीने का बच्चा उठाया, अपने दुपट्टे के अंदर कलेजे के पास बच्चा रखकर बाएं हाथ से पकड़ा, दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा। आंखों में आंसू भर गए, तड़प कर कहती है परवरदिगार तेरी ये खताकार कमजोर नहीफो नातवा बंदी वादा करती है, अहद करती है कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आएगा मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, या रसूल अल्लाह बोल के दिखाइए, या रसूल अल्लाह बोल के दिखाइए। जिम्मेदार शख्सियत हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ ज़ियाई साहब। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी सलामत रही तो फिर तक ऐ परवरदिगार, ये मेरा वादा है कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आएगा हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगा। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए पूरी दिल जमई के साथ सुनो, पूरी दिल जमई के साथ। हर कदम पर या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह कहते कहते जहाज से सवार। जितने मुसाफिर हैं समंदर के मद्दो जज्र, तुग़यानी की अटखेलियां, लहरों की बेताबियां, पानी की जुल्फों को ठीक करने में उलझे हुए, मगर यह औरत है आंखें बंद करके तसव्वुर में मदीना बसाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारे जा रहे, पुकारे जा रहे। अचानक जब जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि तलातुम बपा हुआ, मौजों ने अंगड़ाइयां ली, तुग़यानियों ने शरारत का लिबास पहन लिया, मद्दो जज्र ने शोलों से खेलने का तहैया कर लिया। इतना भयंकर तूफान कि हवा का जब ये जोर टकराया है समंदर के जहाज से तो लकड़ी जहाज की एक एक टूट कर बिखर गई और जितने लोग उस पर सवार थे सब डूब के मर गए। औरत ने जब देखा जान खतरे में है, अपनी बच्चे को सीने से लगाए पानी में छलांग लगाती है। तो गैबी मदद कहिए या कुछ भी कहिए,